हेलो, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है कि जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो होम साइंस की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। तो यदि आप बुक्स से पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बुक्स ले लीजिए और वहाँ से आप कर सकते हैं। डेली 2-2, 3-3 टॉपिक करने होंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और यदि आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी का बैच लेना चाहते हैं, तो आप बहुत जल्दी बैच ले लीजिए, क्योंकि फिर बैच में भी यदि आप इन्वॉल्व हैं तो भी आपको समय लगेगा पढ़ने में। एक एक जो आपकी ब्रांच है उसे कंप्लीट करने में समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी क्लासेस लेनी हो जाती हैं बैच में भी। और बैच के लिए आपको जो भी यूट्यूब पर जो भी अध्यापक आपको समझ में आता है, जिसका भी पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आप उसका बैच ले सकते हैं। किसी के कहने पे नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आप उसका बैच परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप अपना टॉपिक कीजिए और यूथ का जो प्रीवियस ईयर है वो आप ले लीजिएगा। तो यूथ की जो बुक आती है उससे ये होगा कि आप जब अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब आप उसके क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिएगा और अपने टॉपिक एक टारगेट बना लीजिए कि आपको कितने टॉपिक एक दिन में करने हैं। उतने ही टॉपिक आप डेली करिए और उसके प्रीवियस ईयर देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और डेली अपना पढ़ाई का टाइम बनाइए। आपको ये सोचना है कि हमें डेली पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि 8 से 10 घंटे आप पढ़ें, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भले ही आप 3 से 4 घंटे का समय निकालें। जो भी आपका समय मिलता है काम करने के बाद, जो भी आपका खाली समय है, उसमें अपना मोबाइल चलाने के बजाय, किसी से बातें करने के बजाय, अपना जो समय है अपना पढ़ाई को दें। रात को जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद अपनी 1-2 घंटे की आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से 3-4 घंटे आप अपना समय निकालिए। जब आप अपना समय धीरे धीरे निकालेंगी तभी आप अपना कुछ थोड़ा बहुत कवर कर पाएंगे। और सिलेबस जो आप अपना करें तो उसके जो आप नोट्स बनाएं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि 8 से 10 घंटे हम पढ़ रहे हैं और आप तो इतना नहीं पढ़ पाते हो, कैसे होगा, कैसे सिलेबस कैसे होगा क्लियर, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे क्या होगा। तो देखिए, ज़रूरी नहीं 8 से 10 घंटे जो इंसान पढ़ रहा हो बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भले ही आप 3-4 घंटे पढ़ें, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ें। वो समय सिर्फ अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। ऐसा नहीं आप पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं और है और आप सामने किताब लिए बैठे हैं, है ना, या आप किताब अपना पढ़ रहे हैं और कॉपी पढ़ रहे हैं, या अपनी नोट्स पढ़ रहे हैं और आप अपना बंद कर दिया, कुछ देर के बाद अपना मोबाइल चलाने लगे। तो ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं निकलता है। कहने का अर्थ है आप भले ही कुछ समय के लिए पढ़ें, लेकिन बहुत ही अच्छे से अपना पढ़ें। और देखिए, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है और संभावना है कि वैकेंसी 26 में आ करके और 26 में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यही है कि आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। और इस बार जो रिज़ल्ट आपने देखा ही होगा, तो उनसे आपने देखा होगा, कई इंटरव्यू देखे होंगे, जो काफ़ी लड़कियां हैं जो मैरिड हैं होम साइंस में, आपने देखा होगा कि बहुत सी मैरिड लड़कियों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो उनके पास भी फैमिली रही होगी, बच्चे होंगे, बहुत सी को फैमिली का सपोर्ट मिला होगा, बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी वो आज इस पद पर पहुंची। उन्होंने अपना सपना पूरा किया। तो उन्होंने भी बहुत तपस्या की होगी, बहुत मेहनत की होगी, तभी आज वो इस मुकाम पर हैं। तो उनसे हमें यही मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही कहना है कि भाई अपना थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करो। और जो भी आपको घर में या आस पड़ोस में कोई कुछ भी कहता है, कोई भी नकारात्मक बातें, कोई भी गलत सलत बातें आपको कहता है या कुछ भी, तो आप इधर से सुनो, उधर से निकाल दो, क्योंकि यदि आप दिमाग में रखेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसी बातों को इग्नोर करना सीखो। ये मत सोचो कि अरे हमसे उन्होंने ऐसा बोल दिया, अब वो बात दिमाग में लेके बैठ गए और वही सोचते रहे पूरे दिन। तो ऐसे टेंशन में आने से आप क्या पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो जिसे जो कहना है उसे कहने दिया करो। और आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किसी की बातें नहीं सुननी है, बस हमें अपनी तैयारी पर फोकस करनी है। क्योंकि जो ये बातें हैं ना, वो भी एक दिन बंद हो जाएंगी। पता कब बंद होंगी? जब आप सक्सेस हो जाओगे। आपका एक अपना जो टारगेट है ना, वो जो कंप्लीट हो जाएगा ना, आप किसी लायक हो जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तो ये सब बातें भी सबकी बंद हो जाएंगी। जो भी इंसान बुराई करता है ना, वो बुराइयां ना अच्छाई में बदल जाएंगी। भले ही आपके पीठ पीछे कोई कह लिया करेगा, लेकिन आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ना करके दिखाया होगा। तो कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। अभी जो कुछ कोई कहता है उसे कहने दो, इग्नोर करो, दिमाग में ही मत रखो। जो कहता है उसको कहने दो। आपको